हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 17 मई 2023। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ आज हम देखेंगे वो है आपका गवर्नमेंट हाइक्स डीए। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डीए हाइक कर दिया है बाई 4% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इट्स पेंशनर्स। तो देखो, कई बार ये सवाल आता है कि एट प्रेजेंट यूपी में जो डीए का परसेंटेज है वो कितना है। देखो, ये 4% तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये न्यूज में हर जगह पे रहेगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन आप मिस कर जाओगे कि पहले 38 था, अब 4% बढ़ाने से कितना हो गया, 42% हो गया। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। और इसको बैक डेटेड से किया गया है, जनवरी 1 2023 से किया गया है। इसका मतलब लोगों को, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको एरियर्स मिलेगा ये अप्रैल मई तक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है यूएन फॉरकास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यूनाइटेड नेशन जो है, इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या फॉरकास्ट किया है कि 2.3% से बढ़ेगा 2023 में, एंड 2.5% से बढ़ेगा 2024। तो आपको ये याद करना होगा, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड। एक क्वेश्चन तो रहता ही है, या तो आपको इंडिया का पूछेगा, नहीं तो ग्लोबल या वर्ल्ड का पूछेगा। तो देखो, ये यूनाइटेड नेशन ने ये डेटा दिया है, तो मतलब दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेटा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है, जो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, वो निकालती है। उन्होंने इस रिपोर्ट में ऐसा कहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए उन्होंने क्या कहा है। ये हमने कुछ दिन पहले न्यूज में जरूर देखा था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है पेटीएम का एक अपॉइंटमेंट। पेटीएम अपॉइंट भावेश गुप्ता एज सीईओ प्रेसिडेंट एमिड प्रॉफिटेबिलिटी पुश। देखो, पेटीएम पिछले साल लॉस किया था, इस साल जो लॉस है वो कम हुआ है। अब वो ये चाहते हैं कि जो उनका बिजनेस लाइन है वो प्रॉफिटेबल बने। तो जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में कुछ कुछ चेंजेस वो कर रहे हैं। सो वन ऑफ देम बीइंग इज द अपॉइंटमेंट ऑफ भावेश गुप्ता एज सीईओ प्रेसिडेंट एमिड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, पेटीएम इज ए प्राइवेट कंपनी, राइट, लेकिन पेटीएम इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक कंपनी इन इंडिया, ओन्ड बाय एन इंडियन। अगर आप पेटीएम की बात, फोन पे की बात करो, फोन पे फ्लिपकार्ट ओन्ड कंपनी था, लेकिन आज के दिन में ये वॉलमार्ट ओन्ड कंपनी बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेटीएम की बात करो, द जर्नी ऑफ पेटीएम इज वेरी फैसिनेटिंग। शुरू किसी और चीज से किया था, आज वो बहुत बड़ा फिनटेक कंपनी बन के बैठा हुआ है। तो पेटीएम का कुछ न्यूज, अब क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक भी है एंड पेमेंट बैंक का बिजनेस उनका बहुत बड़ा भी है, तो कई बार ये जो पेटीएम का न्यूज है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद करना होगा, भावेश गुप्ता एस सीईओ। देखो, जैसा कि एचडीएफसी बैंक नॉर्मल बैंकिंग में है, आप बोल सकते हो कि आगे जाके पेटीएम पेमेंट बैंक उसी इन लाइन पे है। इट विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट पेमेंट बैंक, एंड मे बी इन फ्यूचर उनको पूरा बैंकिंग लाइसेंस भी मिल जाए, बट दैट डिपेंड्स ऑन देयर विजन एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट न्यूज जाते हैं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 करोड़ का प्रोविजन किया है फॉर गो फर्स्ट एक्सपोजर। देखो, ये चीज हम कई बार बोलते हैं, जो एक्सपोजर का मतलब कि बीओबी ने, सिंपल बात है, बीओबी ने गो फर्स्ट को कुछ लोन दिया था। अब क्योंकि गो फर्स्ट चला गया किसके पास, इंसॉल्वेंसी के पास, बोल दिया कि मैं, हमें बिजनेस बंद करना है, हमें आप इंसॉल्वेंट कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो डेट सर्विसिंग है वो अभी नहीं हो पाएगा। इंसॉल्वेंसी में जा रहा है, मतलब उनके पास कैश नहीं है ऑपरेशनल एक्टिविटी को चलाने के लिए, तो दे वांट टू क्लोज डाउन द कंपनी। तो इस सिचुएशन में वो बैंक को कहां से पैसा देगी, लेकिन बैंक का एक्सपोजर तो ऑलरेडी है। तो बैंक ने क्या किया ना, अपने बैलेंस शीट को और मजबूत रखने के लिए 500 करोड़ का प्रोविजन कर दिया है। मतलब एक तरीके से बैंक ने ये मान लिया है कि ये 500 करोड़ रिटर्न नहीं आएगा।
लेकिन टोटल जो एक्सपोजर वो है 1300 करोड़ का। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1300 करोड़ का क्या दिया है, 1300 करोड़ का लोन दिया हुआ है गो फर्स्ट को। और इस 1300 करोड़ में जो एयरलाइन के लिए कोविड के टाइम में ईसीएलजीएस, राइट, ईसीएलजीएस 4.0 में एयरलाइन को एडमिट किया गया था। तो जो ईसीएलजीएस का एक्सपोजर इस 1300 करोड़ में नहीं है, बिकॉज ईसीजीएलजीएस तो गारंटीड बाय द गवर्नमेंट है, तो उसके लिए प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी नहीं तो ये रिटर्न कर देगी, गवर्नमेंट रिटर्न कर देगी। लेकिन ये 1300 करोड़ रुपए जो उन्होंने खुद से दिया है, वहां का 500 करोड़ रुपए क्या हुआ है, प्रोविजन हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है जोमैटो। देखो जोमैटो ने पार्टनरशिप किया किसके साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। क्यों, वो अपना यूपीआई ऑफरिंग लॉन्च करना चाहते हैं। सो देखो जोमेटो आज के दिन में एक बहुत ही यू नो फ्रीक्वेंट यूज ऐप है इन टीयर 2 एंड टीयर 1 सिटी फॉर फूड ऑर्डरिंग। लेकिन उन्हें डिपेंड करना होता है किसी और प्रोवाइडर के हेल्प का फॉर पेमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पेमेंट आर सेटल्ड इन यूपीआई। सो इन दैट केस, इन दैट सेंस जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो ही खुद अपना यूपीआई वर्जन अपने ऐप के अंदर में लॉन्च कर रहा है। इसके रिगार्डिंग दे हैव पार्टनर्ड विद आईसीआईसीआई बैंक। बैंक की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो जो यूपीआई नेटवर्क है ये तो बैंकिंग नेटवर्क पे काम करता है, राइट, एंड हर पेमेंट को किसी ना किसी बैंक के द्वारा सेटल करना होता है। सो जोमेटो ने किसके साथ पार्टनरशिप किया, आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया। ठीक है, सो इससे क्या होगा, कस्टमर्स कैन डायरेक्टली ऑर्डर थ्रू जोमेटो ऐप बाय क्रिएटिंग देयर ओन यूपीआई आईडी without being redirected to other payment gateway like phone pay, google pay or any other third party app। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। so in this way zomato can have a very good share of यूपीआई। आज के दिन में अगर आप देखोगे यूपीआई ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा किस पे होता है, फोन पे में होता है, उसके बाद गूगल पे। और अगर आप कंबाइनली फोन पे और गूगल का देखोगे, ये दोनों के पास समवेयर अराउंड 80% मार्केट शेयर है। बाकी 20% तो सब अलग अलग छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, राइट। तो ऐसा था न्यूज। इवन लेट मी टेल यू, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर्स भी मोस्ट ऑफ देम आर इन गूगल पे एंड फोन पे, एंड दे आर यूजिंग फोन पे एंड गूगल पे टू सेटल दोस अमाउंट इंस्टेड ऑफ पेटीएम, राइट। दैट इज व्हाट द डेटा शोज। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है आईएएस ऑफिसर रवनीत कौर। तो ये जो रवनीत कौर है, ये पहली वुमेन चीफ बनी है सीसीआई की। सीसीआई का मतलब क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जो कि हाईएस्ट बॉडी है इंडिया में, जो अपॉइंटमेंट डिसाइड करता है, उन्होंने रवनीत कौर, जो कि बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर है ऑफ द पंजाब कैडर, इन्होंने एज ए चेयरपर्सन किसको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन को होल्ड करने के लिए अपॉइंट कर दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ कितना, 5 ईयर। और एट द एज ऑफ 65 ये रिटायर कर जाएगी। तो मतलब या तो 5 साल ही पूरा करेगी, नहीं तो 65 साल की उम्र जब इनका हो जाएगा तो ये टेन्योर खत्म हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है आईआरडीआई लोअर्स द इंसॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट फॉर श्योरिटी बॉन्ड। देखो श्योरिटी बॉन्ड सबसे पहले बजाज आलियांज ने लॉन्च किया था, राइट। तो बजाज आलियांज के बाद आई थिंक एक और कंपनी लॉन्च किया था। अब आईआरडीआई जो कि इंश्योरेंस बॉडी का रेगुलेटर है, वो ये बोल रहा है जो सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट है उसको लोअर कर दिया गया है टू 1.5 टाइम्स। और उन्होंने क्या किया है, 30% एक्सपोजर लिमिट जो है उसको भी हटा दिया है। पहले कितना था, 1.875 था, इससे अब क्या हो गया, 1.5% हो गया। उसके बाद पहले 30% एक्सपोजर लिमिट था, अभी वो एक्सपोजर लिमिट भी हटा दिया गया, राइट। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस संचार साथी पोर्टल टुडे। तो देखो ये जो संचार साथी पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया। तीन अभी इसमें एजेंडा है, मतलब तीन विजन है, तीन रिफॉर्म्स है। क्या है, एक सीईआईआर, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर फॉर ब्लॉकिंग स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। उसके बाद है नो योर मोबाइल कनेक्शन, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको पता चल जाएगा या आपके नाम में कितना सारा सिम रजिस्टर्ड है। ASTR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम
सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन टू आइडेंटिफाई फ्रॉडेंट सब्सक्राइबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम मल्टीपल जगह पे सबमिट करते हैं, राइट, उन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके लोग सिम कार्ड उठा के गलत काम करते हैं। सो with this, let's move to the next news, that is PMSSY, PM मत्स्य संपदा योजना के अंडर में 7 major field of study are being carried out। कौन कैरिड आउट कर रहा है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। कौन कैरी आउट कर रहा है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये आपको याद करना होगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इसका वैल्यू कितना है? 14,659.12 करोड़। इसको मार्च तक अप्रूव कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, राइट। ये आपको याद करना होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसको कब लॉन्च किया गया? बढ़ते आगे, नेक्स्ट सेम एक गवर्नमेंट स्कीम को देखते हैं, जल जीवन मिशन, जिन्होंने 12 करोड़ टैप कनेक्शन इन दी कंट्री का जो मिशन है उसको हासिल कर लिया है। सो इंडिया कंटिन्यूज टू मेक रैपिड स्ट्राइक्स टुवर्ड्स अचीविंग हर घर जल ड्रीम एंड विजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। देखो, 9.06 लाख स्कूल, 9.3 लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स, इनको भी वाटर कनेक्शन मिला हुआ है इन जल जीवन मिशन। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.